हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जो 1996 के से लेके 2010 के बीच पैदा हुई है। ये एक ऐसी जनरेशन है जो इंटरनेट के साथ पैदा हुई। जब ये पैदा हुए तो इंटरनेट वाज ऑलरेडी देयर। ये उनमें से नहीं है जिनकी लाइफ में इंटरनेट आया है। ये उनमें से नहीं है जिनने प्री ग्लोबलाइजेशन एरा देखा है, जो कम में रहना जानते हैं, who have faced shortage। ये ग्लोबलाइजेशन, ये जेनजी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में पैदा हुई है जहां पे उनकी लाइफ में इंटरनेट हमेशा से था। सो इनका पेशेंस प्रीवियस जनरेशन से कम है और इनकी एक्सपेक्टेशन प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा है। अक्सर इन लोगों को 1 मिनट रील पे हुक रहने के लिए काफी इररिस्पॉन्सिबल एंड एयरहेड समझा जाता है। इनको अक्सर जो बीती हुई जनरेशन है इनको हल्के में लेने की गलती कर देती है और ये गलती भारी पड़ी है बहुत सारे देशों को, इंक्लूडिंग नेपाल एंड मेडागास्कर। नेपाल में जेनजी मूवमेंट काफी सक्सेसफुल भी रही है और वहां पे नई इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है और उसी से इंस्पायर होके मेडागास्कर में भी जेनजी मूवमेंट हो रही है, एक लीडरलेस जेनजी मूवमेंट, जहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं दे कनेक्टेड ओवर सिग्नल, डिस्कॉर्ड। सिग्नल एक मैसेजिंग ऐप है, डिस्कॉर्ड एक ऐसा ऐप है जहां गेमर्स कनेक्ट करते हैं, एंड वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे कनेक्टेड ऑन दीज social platforms and organize a leaderless protest, जिसकी वजह से वहां के जो प्रेसिडेंट थे आंद्रे राजुलिन, उनको भागना पड़ा। ये मूवमेंट का जो जेनजी मेडागास्कर है उसने एक स्कल और क्रॉसबोन फ्लैग, जो कि जापानीज एनिमे की सीरीज वन पीस में दिखाई गई है, उसको अडॉप्ट किया। इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रॉ हैट मेडागास्कर में उस स्कल ने पिंक और ग्रीन सैट्रोका पहना, सैट्रोका बकेट हैट, जो कि मेडागास्कर की बेटसिलियो एथनिक ग्रुप की है। सो दे ऑल्सो आर इन सिंक विद अदर जेनजी मूवमेंट्स। जो सिंबल्स एंड नोशंस वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो तरीके वो ले रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज के जेनजीज भी जो कि अपने सरकार से डिससैटिस्फाइड हैं, वो बाकी इतने कनेक्टेड हैं कि उनसे उनके प्रोटेस्ट के तरीके भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है ये शुरुआत में शुरू हुआ था क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, एंड देन धीरे धीरे इट टर्न इनटू अ डिमांड फॉर द ओवरऑल ऑफ द कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें बहुत इनइक्वालिटी है और करप्शन है, एंड द कंट्री इज वेरी पुअर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये कंट्री 5th पुअरेस्ट कंट्री है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम मात्र $445 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से 180 देशों में मेडागास्कर 140 पे खड़ी होती है, मतलब इट इज क्वाइट करप्ट। जो यहाँ के वो लीडर हैं प्रेसिडेंट आंद्रे राजुलिन, जो कि भागे हैं, ये एक टाइम पे डीजे हुआ करते थे और उसके बाद ये मेडागास्कर के कैपिटल के मेयर बने। आंतानानारिवो ये मेडागास्कर की कैपिटल है, इसके मेयर बने हैं। लेटर ही स्टेप्ड असाइड एंड ही वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट, एंड कैप्सैट वहां की जो इलीट मिलिट्री यूनिट है, कॉप्स दे एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क पर्सनल्स एट डेस्क सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेट एट टेक्निक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैप्सैट कहते हैं। ये वहां की पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इसने ही आंद्रे राजुलिन को प्रेसिडेंट की सीट पे बिठाया था। तो हालांकि वो थे तो एक सिविलियन लीडर, बट ही वाज बॉट इन बाय कू बाय अ मिलिट्री यूनिट, बाय अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एंड उनके आने के बाद मेडागास्कर की इकोनॉमिकली हालत बहुत ज्यादा नहीं सुधरी थी, जिसकी वजह से देयर वाज क्वाइट अ डिस्कंटेंट अमंग पीपल।
इस दफे सरप्राइज ये है कि जो जेनजी मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया है कैप्सैट ने, और जो नया प्रेसिडेंट बना है रेजुलिन के भागने के बाद, वो इसी एलीट कैप्सैट का मेंबर है। उनका नाम है कर्नल माइकल रैंड्रियानिरीना। ये अब नए प्रेसिडेंट हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कहीं एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी तो नहीं, जब उन्होंने देखा कि नेपाल की तरह मेडागास्कर में भी जेनजी का गुस्सा फूट गया है, तो उनको लगा कि एक बार तो दे हैव बीन इन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, दिस टाइम व्हाई नॉट सपोर्ट द जेनजी एंड प्लांट इन देमसेल्फ इन पावर। क्योंकि इतने बड़े रेवोल्यूशन के बाद वो जिससे गुस्सा थे रूलर, उसके भागने के बाद वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस रूलर को बिठाया था, उसने जेनजी का सपोर्ट किया और खुद अपना एक रूलर बिठा लिया। सो ऑनेस्टली वहां के मेडागास्कर के जो प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी विद द सक्सेस की रूलर वहां का भाग गया, एंड आई डोंट वांट टू रेन ऑन देयर परेड। लेकिन दिस सेलिब्रेशन वारंट्स कॉशन। आगे क्या होता है और ये कैप्सैट क्या करती है, इस पे नजर रहनी चाहिए। ये जो मूवमेंट है अपने अपने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, अपने अपने देशों के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ, जो कि अपने सिटीजन्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जहां रूलर्स अपनी ही जेब भरी जा रहे हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू मेडागास्कर और नेपाल, एशिया में एंड देन अब अफ्रीका में ये जेनजी मूवमेंट में बाकी देशों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या मोड़ लेंगे, ये हम देखेंगे। एंड एक वीडियो में मैं ये भी एनालाइज करूंगी कहीं ये जेनजी मूवमेंट अरब स्प्रिंग की तरह तो नहीं हो जाएगी, जहां पे एक के बाद एक प्रोटेस्ट फैली तो वहां पे मिडिल ईस्ट में, लेकिन उसका ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिटेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।